नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, वक्फ बिल का विरोध। 7 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू छोड़ी। जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। बगावत शुरू हो गई है। एक के बाद मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा जारी है। अब तक बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें पूर्व प्रदेश सचिव एमोंडर राजू नैयर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, बेतिया जिला के उपाध्यक्ष नदीम अख्तर, प्रदेश महासचिव सीएन मोहम्मद, तबरेज सिद्दीकी अली, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलशान राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी शामिल हैं। नवादा जिले के जेडीयू जिला सचिव मोहम्मद फिरोज खान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिरोज खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दोहरी नीति का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है। बिहार में स्कूलों का टाइम बदला। 6:30 बजे से शुरू होंगे स्कूल। बिहार के सरकारी स्कूलों का समय बदला गया है। बढ़ती गर्मी के कारण यह फैसला लिया गया है। 7 अप्रैल से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलेंगे। सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक क्लास होगी। 11:40 से दोपहर 12:30 तक क्लास होगी। 12:20 तक 7वां पीरियड होगा। उसके बाद बच्चों को छुट्टी हो जाएगी। 12:20 से 12:30 तक प्रिंसिपल पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। इसी दौरान कार्य योजना और होमवर्क की भी समीक्षा होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीतीश कुमार ने किया काम। प्रदेश के मंत्री जमा खान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सबसे ज्यादा काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने किया है। जमा खान ने कहा कि पहले जिन्हें अल्पसंख्यक समुदाय का नेता बनाया गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में कब्रिस्तान की सुरक्षा, मदरसों का विकास और शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण काम हुए हैं। इस जिले में सस्पेंड होंगे 8051 ड्राइविंग लाइसेंस। भागलपुर जिले के 8051 वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। यातायात मुख्यालय से ऐसे वाहन चालकों की सूची जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। राज्य के 28 जिलों के 13,451 वाहन चालकों का लाइसेंस सस्पेंड होगा। दरअसल जनवरी से अक्टूबर 2024 तक की सूची यातायात मुख्यालय ने तैयार किया है, जिसमें यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध जिला परिवहन पदाधिकारी के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन का प्रस्ताव तैयार किया है। वक्फ कानून नहीं मानने वाले देशद्रोही होंगे। वक्फ संशोधन बिल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि यह पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान है। यहाँ संविधान का शासन चलता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन अनिवार्य है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे, वे देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि जो संविधान और संसद में पारित कानून को नहीं मानेगा, उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है। उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। संसद में बहस के बाद कानून पारित होता है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता, तो वह राष्ट्रहित में नहीं हो सकता है। जमीन के जो कागजात हैं दे दें, बाकी बाद में दीजिए। लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने दी राहत। बिहार में चल रहे लैंड सर्वे को लेकर सरकार ने लोगों को राहत दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि स्वघोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात देना जरूरी नहीं है। जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध हैं, अभी उतने ही देने हैं। बाकी के कागजात धीरे धीरे जमा कर सकते हैं। सरावगी ने स्वघोषणा जमा करने की तिथि 31 मार्च के खत्म हो जाने के तीसरे दिन राज्य में चल रहे भूमि सर्वे की समीक्षा की। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने जमीन के सभी कागजात पोर्टल पर ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करा दें। उन्होंने ये भी कहा कि जिनके पास कम कागजात हैं, वे उतने ही पेपर के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंत्री संजय सरावगी ने यह नहीं बताया कि यह सुविधा कितने दिनों तक जारी रहेगी, लेकिन जिन लोगों का सर्वे किसी कारण से नहीं हो पाया है, वे पोर्टल के खुले रहने तक कागजात अपलोड कर सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि अब 31 मार्च की समय सीमा को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सर्वे पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर 2026 तय किया गया है। नीरा की बिक्री बढ़ाएंगे नीतीश सरकार के अधिकारी।
पटना राज्य में नीरा की बिक्री बढ़ाने के लिए अब मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अधिकारी जिलावार द्वारा करेंगे। इसके साथ ही वह खमीर युक्त ताड़ रस के उपभोग को हतोत्साहित भी करेंगे। विभाग ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना लागू करते हुए इसके लिए अधिकारियों की टीम बना दी है। विभागीय आदेश भी जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मुख्यालय के 5 वरिष्ठ पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। यह पदाधिकारी अपने आवंटित जिला में जीविका एवं स्थानीय पदाधिकारियों से समन्वय कर योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। 1,50,000 वाहन मालिक नहीं करवा पाए मोबाइल नंबर अपडेट। सारण में जिला परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक अहम अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन तय डेडलाइन 31 मार्च गुजर जाने के बाद भी करीब 1,50,000 वाहन मालिकों ने अब तक अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को प्रदूषण प्रमाण पत्र, फिटनेस सर्टिफिकेट और परिवहन विभाग की अन्य डिजिटल सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे वाहन चालकों को भारी असुविधा हो सकती है। तेजस्वी का तनाव बढ़ा रही कांग्रेस। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले महागठबंधन के चेहरा के सवाल पर इंडिया गठबंधन के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच ठीक ठाक खींचतान चल रही है। अब भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार ने पटना आकर कह दिया है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपराधियों को टिकट नहीं देगी और महागठबंधन के सहयोगी दलों पर भी दबाव डालेगी कि वो किसी भी क्रिमिनल को चुनाव ना लड़ाएं। चौकीदार को खंबे से बांधकर 9 दुकानों को लूटा। सुपौल के किसान चौक पर गुरुवार की रात अपराधियों का आतंक देखने को मिला। हथियारबंद चोरों ने एक साथ 9 दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। इस दौरान रात्रि गश्ती में तैनात चौकीदार को बंधक बनाकर खंभे से बांध दिया गया, जबकि मंदिर के पुजारी को सामुदायिक भवन के कमरे में बंद कर दिया गया था। भारत नेपाल को जोड़ने वाले ब्रिज के पिलर में दरार। बिहार के अररिया जिले में भारत को नेपाल से जोड़ने वाले NH 573 पर साल 2022 में बने पुल के पिलर में दरार आ गई, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुल बनाने वाले ठेकेदार को दरार को ठीक करने के लिए कहा गया है। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुलों के ढहने पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI के अधिकारियों को फटकार लगाई थी। भारत नेपाल सीमा पर पलासी और ICP जोगबनी के बीच परमान नदी पर पुल बनकर तैयार हुआ था और इसके बाद भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 सितंबर 2023 को पुल का उद्घाटन किया था। 110 अपराधियों की संपत्तियों की होगी जब्ती। मुजफ्फरपुर में पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के नेतृत्व में जिले के 110 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की है। इनमें से पहले चरण में 4 कुख्यात अपराधियों की संपत्तियों का ब्यौरा न्यायालय में समर्पित कर दिया गया है। जिन 4 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उनमें राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर, कुमार रणंजय उर्फ ओंकार, पप्पू साहनी और छोटू राणा शामिल हैं। इन सभी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इनकी चल अचल संपत्तियों का पूरा विवरण तैयार कर कोर्ट में सौंपा है। अब कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद जब्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वक्फ बिल पर सवाल सुन भड़के गोपाल मंडल। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल एक फिर सुर्खियों में हैं। पटना जेडीयू ऑफिस में वक्फ बिल के सवाल पर वह पत्रकारों से उलझ गए। उन्होंने कहा, तुम दामाद हो क्या जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। इस बयान के बाद पार्टी ऑफिस में कुछ देर अफरा तफरी मची रही। पत्रकारों ने भी जेडीयू विधायक से उनकी भाषा को लेकर बहस की। फिर पार्टी दफ्तर में बैठे नेताओं ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया और गोपाल मंडल को कमरे में भेज दिया। गोपाल मंडल ने वक्फ बिल को लेकर कहा कि इस बिल से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वहीं सीएम के बेटे निशांत की जदयू में एंट्री पर कहा कि समझिए वो आ गए हैं। 15 लाख मनरेगा मजदूरों का 38 करोड़ 87 लाख मजदूरी बकाया। मजदूरों का पलायन रोकने और स्थानीय तौर पर रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। मनरेगा से मजदूरों को रोजगार देने के दावे पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि मजदूरों को काम तो मिला लेकिन 3 महीने से मजदूरी नहीं। इससे उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। बच्चों की परवरिश करना भी मुश्किल हो गया है। अब वे पुनः पलायन की सोचने लगे हैं। मजदूरी में विलंब के कारण सक्रिय मजदूरों की संख्या भी घटने लगी है। पूर्णिया में रामनवमी पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा।
पूर्णिया में 6 अप्रैल को रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा बालाजी सेवा संघ की ओर से सुबह 10 बजे गुलाबबाग के राम मोहिनी चौक से निकलेगी। आयोजकों का दावा है कि इस बार की रामनवमी शोभा यात्रा भव्य, विशाल और अभूतपूर्व होगी। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। शोभा यात्रा में सामाजिक और धार्मिक झांकियों का विशेष आकर्षण रहेगा। शोभा यात्रा को यादगार बनाने के लिए बनारस से विशेष झांकी दल आमंत्रित किया गया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अस्थायी परिसर में जल्द शुरू होगी पढ़ाई। केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में जल्द ही पढ़ाई शुरू होने की संभावना है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने डीएम को पत्र लिखकर केंद्रीय विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्रियाशील करने के लिए तत्काल लगभग 50,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के निर्मित 2-3 उपयुक्त अस्थायी परिसर या भवनों चिन्हित कर रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है। अस्थायी परिसर स्थल को राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे जोड़ने वाली पहुंच पथ न्यूनतम 24 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। अस्थायी परिसर स्थल तक बिजली कनेक्शन और पानी की आपूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। 11 अप्रैल को पटना में होगी बिहार बदलाव रैली। जन सुराज पार्टी 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली का आयोजन करने जा रही है। इसे ऐतिहासिक और जनसैलाब से भरा बनाने के लिए पार्टी की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। रैली की सफलता को लेकर मधेपुरा पार्टी कार्यालय में प्रदेश कार्य समिति, राज्य कोर समिति और जिला समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार के इस शहर को एक नहीं मिलेंगी 4 वंदे भारत ट्रेनें। रेलवे देश की अब तक सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या बिहार में बढ़ाने जा रहा है। आने वाले दिनों में राज्य को नई वंदे भारत ट्रेनें मिल सकती हैं। इसके लिए रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने जानकारी मांगी है। राज्य के प्रमुख शहर मुजफ्फरपुर से एक नहीं बल्कि 4 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। इसके लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसे लेकर पूर्व मध्य रेलवे के निर्देश पर सोनपुर मंडल ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्रबंधक से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। करीब 15 दिनों तक स्टेशन पर वाणिज्य विभाग के साथ ऑपरेटिंग विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारी अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे मुख्यालय भेजा जाएगा। इस रिपोर्ट में वंदे भारत ट्रेनें चलाने की संभावनाओं और जरूरतों से जुड़ी हर तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। हैदर काज़मी फिल्म सिटी में प्रोडक्शन नंबर 1 की शूटिंग शुरू। जहानाबाद के काको प्रखंड स्थित पाली के हैदर काज़मी फिल्म सिटी में शुक्रवार को फिल्म प्रोडक्शन नंबर 1 की शूटिंग का शुभारंभ हुआ। ये फिल्म मां शारदा क्रिएटिव पिक्चर्स के बैनर तले बनेगी। इस अवसर पर बिहार सरकार के लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर फिल्म के निर्माता पीयूष मेहता, निर्देशक धीरज पंडित, प्रसिद्ध अभिनेता अखिलेंद्र मिश्रा, यशपाल शर्मा, गोविंद पांडे और खुद हैदर काज़मी भी मौजूद रहे। मंत्री ने फिल्म के निर्माण दल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, जहानाबाद मेरी कर्म भूमि है। कभी हम फिल्म शूटिंग देखने मुंबई जाते थे और आज मुंबई के बड़े कलाकार हमारे जहानाबाद में शूटिंग कर रहे हैं। यह गर्व की बात है। मंत्री ने बताया कि बिहार सरकार ने फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी बनाई है, जिसमें सब्सिडी और कलाकारों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। मिथिला को जल्द मिलेगा एक और एयरपोर्ट। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिथिला क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। दरभंगा के बाद इस क्षेत्र में एक और एयरपोर्ट जल्द शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इसका शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। यह हवाई अड्डा उत्तर बिहार के मधुबनी में शुरू किया जाएगा। पीएम मोदी का 24 अप्रैल को बिहार दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे मधुबनी एयरपोर्ट के विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। रामनवमी जुलूस की सुरक्षा के लिए नवादा में विशेष तैयारी। रामनवमी के अवसर पर 6 अप्रैल को निकलने वाले जुलूस को लेकर नवादा प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। किसी भी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था में रैपिड एक्शन फोर्स और बिहार मिलिट्री पुलिस की 2 कंपनियां पहले ही नवादा पहुंच चुकी हैं। पौने 2 घंटे का सफर, पटना से किराया 5,072 रुपए। पहली बार पटना के हवाई मार्ग से गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट जुड़ेगा। 1 मई से एयर इंडिया एक्सप्रेस पटना हिंडन पटना सेक्टर के बीच नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है। यह रोजाना ऑपरेट करेगी। बुकिंग भी शुरू हो गई है। पटना से हिंडन एयरपोर्ट का किराया 1 मई को 5,062 रुपए है, जबकि हिंडन से पटना का किराया 4,200 है। 180 सीटर के इस विमान में सभी सीट इकोनॉमी क्लास के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए सेकंड ट्रायल शुरू। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 4 मई से 15 मई के बीच हो रहा है। इसमें योगासन के दूसरे चरण का ट्रायल ऑनलाइन होगा।
सिर्फ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए दूसरे चरण का ट्रायल शुरू किया जाएगा। जो भी लड़कियां इसमें भाग लेना चाहती हैं, वह अपना वर्चुअल ट्रायल के लिए 1 से 1.50 मिनट का वीडियो भेज सकती है। मधेपुरा में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। मधेपुरा में शुक्रवार की दोपहर गेहूं के खेत में अचानक आग लग गई, जिससे गांव के 5 किसानों की 5 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। घटना भर्राही थाना क्षेत्र अंतर्गत तुलसीबारी राजपुर मलिया पंचायत के रहुआ गांव की है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज धूप और हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। हालांकि स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पंप सेट की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया गया। दरभंगा से दिल्ली के लिए अकासा की उड़ान शुरू। दरभंगा हवाई अड्डे को शुक्रवार को एक और नई सौगात मिली। अकासा एयरलाइंस ने यहां से दिल्ली के लिए अपनी पहली उड़ान शुरू की। सुबह 11:30 पर विमान ने दरभंगा से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। इस मौके पर यात्रियों के साथ आम लोग भी काफी उत्साहित नजर आए। हवाई अड्डे के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। कई लोग इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद करते दिखे। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी खुद दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने यात्रियों को सांकेतिक बोर्डिंग पास देकर सेवा की शुरुआत की। एयरलाइंस के अधिकारियों के साथ मिलकर केक काटा। मंत्री ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डे की शुरुआत उड़ान योजना के तहत हुई थी। कम समय में यह देश के प्रमुख हवाई अड्डों में शामिल हो गया। यात्रियों की संख्या बढ़ने के कारण यहां विमानों की संख्या भी बढ़ाई गई। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल यात्रियों के खो गए या गायब मोबाइल फोन को ढूंढ निकालने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने दूर संचार विभाग से हाथ मिलाया है। इसके तहत आरपीएफ ने दूर संचार विभाग के सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के साथ सफल साझेदारी की है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में एक पायलट प्रोग्राम की सफलता के बाद यह पहल की गई है। भारतीय रेल द्वारा इस पहल को पूरे भारत में लागू किए जाने के बाद करोड़ों रेल यात्रियों को फायदा मिलेगा। अपना गुम मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए यात्री इसकी रिपोर्टिंग रेल मदद या 139 डायल के जरिए कर सकते हैं। यदि यात्री एफआईआर दर्ज नहीं कराना चाहते तो उन्हें सीआईआर पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराने का भी विकल्प मिलेगा। पटना के लिए शुभ होगा 15 अगस्त का दिन। पटना के लिए 15 अगस्त शुभ दिन होगा। 15 अगस्त तक पटना में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। राजीव नगर भूमि विवाद को 15 अगस्त तक हल कर दिया जाएगा। वर्षों से यहाँ के निवासी परेशान हैं। राजीव नगर नाला, बाबा चौक आनंदपुरी नाला सहित कई नाले को पाटकर सड़क बनाया जा रहा है। उक्त बातें 27.62 करोड़ की लागत से पटना नगर निगम भवन का शिलान्यास करते हुए उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कही। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पटना शहर की सूरत तेजी से बदल रही है। अभी पुराने पटना को संवारने का कार्य चल रहा है। जल्द ही नया पटना बसाया जाएगा। नया ग्रेटर पटना बनाने की जरूरत है। अटल पथ, गंगा जेपी पथ के साथ कई सड़कों का जाल पटना में बिछ रहा है। हाईवे से जुड़ जाएगा। शीघ्र ही पटना आने जाने का रास्ता सुगम हो जाएगा। कोई जाम में नहीं फंसेगा। गोपालगंज के थावे मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी। सूबे के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर के विकास को लेकर राज्य सरकार कई तरह से पहल कर रही है। राज्य कैबिनेट से थावे मंदिर की संपर्क सह आंतरिक पथ निर्माण और अन्य कार्य के लिए 30,34,90,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस राशि से मंदिर तक जाने वाली संपर्क पथ और आंतरिक पथ का निर्माण होगा, जिससे यहां हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। इसके पूर्व थावे को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए भव्य तोरण द्वार से लेकर मंदिर परिसर में परिक्रमा पथ के निर्माण की दिशा में भी कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले की संसद में गूंज। महाराष्ट्र में बिहार और उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे हमले का मुद्दा अब संसद में गूंजा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने सरकार से महाराष्ट्र में हिंदी भाषी पूर्वांचलियों की सुरक्षा की मांग की। बिहार के खगड़िया से लोजपा आर के सांसद राजेश वर्मा ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता रोजी रोटी कमाने गए हिंदी भाषी लोगों से मारपीट कर रहे हैं। सांसद राजेश वर्मा ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर किसी अन्य राज्य में जाकर नौकरी करता है तो वह शौक नहीं बल्कि मजबूरी होती है। कोई कारखाना, उद्योग या व्यापारिक घराना किसी को नौकरी देता है तो यह एहसान नहीं होता है, बल्कि कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर उन्हें नौकरी दी जाती है। चिराग के सामने पासवान परिवार में प्रॉपर्टी बंटवारे की चुनौती। देश के राजनीतिक घरानों में शामिल दिवंगत समाजवादी नेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के सामने पार्टी के बाद पारिवारिक संपत्तियों के बंटवारा की चुनौती खड़ी हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी का एक हिस्सा
लोजपा रामविलास के नाम से चिराग पासवान के पास है और दूसरा रालोजपा के नाम से भाई पशुपति कुमार पारस के पास। खगड़िया के शहरबन्नी गांव में रामविलास के पैतृक घर में उनके भाई पारस और दिवंगत रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने कमरों में ताला मार दिया, जिसके बाद से रामविलास की पहली पत्नी राजकुमारी देवी बीमार हैं। राजकुमारी देवी ने चिराग से खगड़िया आकर संपत्तियों का बंटवारा करवाने कहा है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।